कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन का नकारात्मक रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीआरपी सिस्टम गो बैक, गो बैक गो बैक। इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए आज कर्मचारी लामबंद हुआ है। सर जैसे आपने बोला कि इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन तो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन करने से क्या कमी आएगी, क्या उसमें चेंजेस वगैरह होंगे जिससे आपको कुछ नुकसान होने की ऑनलाइन का कोई विरोध नहीं करते। ऑनलाइन चलो ठीक है, समय के हिसाब से जो तकनीक में बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में और किसी निजी कंपनियों को जो कि मतलब अपने चहेतों को या किसी तरह से मतलब जो जिस तरह से गड़बड़ियाँ यहाँ पे की जा रही है, और उस ऑनलाइन प्रक्रिया में जो खामियां है, जिसका खमियाजा पूरे प्रदेश के छात्रों को आज भुगतना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स के साथ हमारे कर्मचारियों को अंदर डील करने में दिक्कत आ रही है कि कर्मचारियों को जो फॉर्म भरने की दिक्कत आ रही है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास वाईफाई सिस्टम होना चाहिए था, जो कि विश्वविद्यालय को इन्होंने सुदृढ़ नहीं किया। आपके पास ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए आपके पास नेटवर्किंग और नेट की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए थी। ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्स की जो प्रथा चलाई जा रही है, मैक्सिमम कर्मचारी जो है यहाँ पर अब आउटसोर्स पे भर्ती किए जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और जबकि हमारे यहाँ जो पोस्टें हैं वो Advertisement हो चुकी हैं उनकी भरने की, रेगुलर पोस्टों की, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर आउटसोर्स पे भर्ती किया जा रहा है कर्मचारी। और वित्तीय स्थिति भी हमारी ऐसी है कि जहाँ हमारा खर्चा 1 से 1.5 करोड़ आता था एग्जामिनेशन विंग में, ये जो काम इनको दिया है प्राइवेट आउटसोर्स किया है, तो अब 6 से 7 करोड़ के बीच ये हमारा पहुँच चुका है। बेशक सरकाਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीआरपी ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। गो बैक गो बैक। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके मेंबर भी साथ मौजूद ने। सर क्या क्या डिमांड्स है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है जी। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिकारी संघ का महासचिव हूँ, और साथ में ये जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका सेक्रेटरी जनरल भी हूँ जी। जैसा कि आपको मालूम है, 22 जुलाई 1970 से स्थापित इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ परंपराएं थी। इस विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान अपने आप में था, लेकिन आज विश्वविद्यालय के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा, जिसके तहत आप ERP सिस्टम लेके आए, आपका इवेल्युएशन सिस्टम पूरा ऑनलाइन करने जा रहे हैं, जिससे उससे इवेल्युएशन सिस्टम की सिक्रेसी में भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और आए दिन लगातार भर्तियों आउटसोर्स के नाम पर भर्तियां करके बैकडोर एंट्री यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर की जा रही है, और इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से निजीकरण की तरफ धकेलने की जो कोशिश इस सरकार द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ आज पूरा कर्मचारी वर्ग और साथ में इस विश्वविद्यालय का छात्र वर्ग भी अपने स्तर पे लग से अपने स्तर पे धरने प्रदर्शन कर रहा है, और इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए आज कर्मचारी लामबंद हुआ है। सर जैसे आपने बोला कि इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन तो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन करने से क्या कमी आएगी, क्या उसमें चेंजेस वगैरह होंगे जिससे आपको कुछ नुकसान होने की? ऑनलाइन का हम कोई विरोध नहीं करते। ऑनलाइन चलो ठीक है, समय के हिसाब से जो तकनीक में बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आनंद फानन में और किसी निजी कंपनियों को जो कि मतलब अपने चहेतों को या किसी तरह से मतलब जो जिस तरह से गड़बड़ियाँ यहाँ पे की जा रही है, और उस ऑनलाइन प्रक्रिया में जो खामियां है, जिसका खमियाजा पूरे प्रदेश के छात्रों को आज भुगतना पड़ रहा है। आज आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की दिक्कतें छात्रों को आ रही है, तो उसकी बिना तैयारी किए जो ERP सिस्टम है विश्वविद्यालय के अंदर शुरू किया है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को बताइए जरा। स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट्स के साथ हमारे कर्मचारियों को अंदर डील करने में दिक्कत आ रही है कि कर्मचारियों को जो फॉर्म भरने की दिक्कत आ रही है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास वाईफाई सिस्टम होना चाहिए था, जो कि विश्वविद्यालय को इन्होंने सुदृढ़ नहीं किया। आपके पास ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए आपके पास नेटवर्किंग और नेट की सुविधा प्रॉपर होनी चाहिए थी।
जो कि इस विश्वविद्यालय ने पहले नहीं की। और उसके बाद आज जो पूरा छत्तर प्रदेश भर से जो इधर उधर से जो फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरता है या ऑनलाइन प्रक्रिया का अपना रिजल्ट पर कोशिश पता करने की कोशिश करता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां आई है, जिससे विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी परीक्षा शाखाओं में भी कार्यरत है उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो कि जो प्राइवेटाइज का माहौल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है? ज़्यादा विश्वविद्यालय के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और पूरी यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली को ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है, जो कि एक विश्वविद्यालय की प्रणाली। और सबसे बड़ा जो सवालिया प्रश्न उठता है वो इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है, जो कि किसी भी सूरत पर इवैल्यूएशन का सिस्टम है हमारा वो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी निजी हाथों में देने से उससे उसकी जो सिक्रेसी है हमारी, जिस तरह से बच्चों का मूल्यांकन होगा, किससे करवाया जाएगा, कितनी उसमें वो होगा, मतलब कितनी अच्छी तरह से मूल्यांकन होगा, और उस तरह ऐसा ना हो कि कल को निजी विश्वविद्यालय जिस तरह से संदेह के घेरे में आते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से आप जहाँ पर रोज प्रदर्शन पे बैठे हुए? हमारा ये जो प्रदर्शन है, हमारा प्रदर्शन बेसिकली हमने 18 तारीख से शुरू है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 3-4 महीने पहले मांग पत्र सौंपे थे। उन मांग पत्रों पर कोई भी किसी तरह का कोई अमल नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया, जिसके बावजूद हमने चारों संगठनों की जेसीसी का गठन किया है। और जब तक इन मांग पत्रों पर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और उसके साथ साथ जो छात्रों को समस्या आ रही है, ERP सिस्टम की समस्या आ रही है, और जो ठेकेदारी विश्वविद्यालय के अंदर आउटसोर्स के नाम पर भर्तियाँ यहाँ पे की जा रही है, उन सबका भी हम यहाँ से विरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसी के साथ बातचीत हुई हो आपकी इस टॉपिक के? हमारे साथ कुल सचिव स्तर की वार्ता एक बार हुई है। कुल सचिव क्योंकि कुल सचिव सक्षम नहीं थे हमारी समस्याओं का समाधान करने में, इसके लिए कुलपति ही सक्षम है, जहां से मुखिया है, जो संस्थान के मुखिया है। तो हमने कहा है कि यहाँ पे एक शिकायत निवारण समिति इस विश्वविद्यालय के अंदर होती है, कर्मचारी शिकायत निवारण समिति, उसकी बैठक तुरंत बुलाई जाए और उसमें सभी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बिठाया जाए और उनके समक्ष हम अपनी मांगों को रखेंगे और वहाँ पे चर्चा करेंगे, और चर्चा के उपरांत जो भी उस पर निकलेगा उसके बाद ही हम आगामी रणनीति पे विचार करेंगे। जी सो मैम भी साढ़े नाल मौजूद ने। मैम की नाम है, तो क्या आप क्या बोलना चाहोगे कि कब तक आपका रोज प्रदर्शन जो जारी रहेगा? मेरा नाम राजकुमारी है और मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे हूँ HP यूनिवर्सिटी में। और हिमाचल प्रदेश की जो सुप्रीम बॉडी, यूनिवर्सिटी की जो सुप्रीम बॉडी है हमारी यहाँ कार्यकारिणी परिषद, उसकी मैं चुनी हुई सदस्य हूँ। बहुत सी समस्याएं हमने बहुत बार कुलपति महोदय के सामने उठाई है, अंदर कार्यकारिणी परिषद में भी उठाई है हमने समस्याएं, तो ऐसा कोई हमें सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला। हम भी यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्स की जो प्रथा चलाई जा रही है, मैक्सिमम कर्मचारी जो है यहाँ पर अब आउटसोर्स पे भर्ती किए जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और जबकि हमारे यहाँ जो पोस्टें हैं वो एडवर्टाइजमेंट हो चुकी हैं उनकी भरने की, रेगुलर पोस्टों की, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर उस आउटसोर्स पे भर्ती किया जा रहा है कर्मचारियों को। और वित्तीय स्थिति भी हमारी ऐसी है कि जहाँ हमारा खर्चा 1 से 1.5 करोड़ आता था एग्जामिनेशन विंग में, ये जो काम इनको दिया है प्राइवेट आउटसोर्स किया है, तो अब 6 से 7 करोड़ के बीच ये हमारा पहुंच चुका है। इससे भी हमने कई बार अवगत करवाया, लेकिन कोई इसमें सकारात्मक रवैया नहीं मिला। हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए सिस्टम, ERP सिस्टम डेवलप हुआ है, होना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसको सुचारू रूप से भी चलाया जाए। यानी आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, दूर दूर से बच्चे आते हैं, ये बच्चे लाइनों में खड़े रहते, बहुत परेशान हैं। हम कर्मचारी इन्हीं की स्थिति को देख के परेशान हैं, अदरवाइज हमें क्या दिक्कत है, हम बैठे रहेंगे, आउटसोर्स कर दिया है काम, हम उतना ही काम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे हो, अच्छी खासी पोस्ट है यूनिवर्सिटी में, चलती भी बहुत होगी, फिर आप भी रोज प्रदर्शन पे बैठ गए तो फिर सुनवाई कहाँ पर होगी? क्या मैं इसके साथ साथ कार्यकारिणी परिषद की सदस्य भी हूँ यहाँ पर, जो हमारी यहाँ चारों यूनियन होती है उनके ऊपर ये कार्यकारिणी परिषद की सदस्य होती है, और हमारे मेंबर कोर्ट होते हैं यहाँ, जो हमारा कोर्ट है यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर है, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। इसके उसके संदर्भ से मैं यहाँ बैठी हूँ। और हम नहीं कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम मत करो, लेकिन सुचारू रूप से चलाओ उसको, हमारा यही कहना है। हम विरोध इसी बात का कर रहे हैं कि बच्चे परेशान ना हो। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा नाम ऋषु कुमार है और मैं जिला चंबा से हूँ।
और मैं यहाँ मास्टर्स कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कर्मचारी से सुना होगा कि हमारा जो ARP सिस्टम है उसके अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा है उसके अंदर उसका जो डाटा है या फिर जो अब जब वो ID लॉगिन करता है तो उसके अंदर वो ID लॉगिन नहीं हो रही है। उसके लिए उसको जो है चंबा से, कुल्लू से, किन्नौर से जो है यहाँ पर एडम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी को फ़ोन करना पड़ रहा है। हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया यूनिवर्सिटी ने? देखिए हेल्पलाइन नंबर है लेकिन उस पर कितने फ़ोन सुने जाएंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से जो है इस व्यवस्था के सामने जो है बैठा हुआ है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी। बहुत से छात्रों की जो है फीसें 600 रुपये लग रही हैं, करेक्शन फीस अलग से, उसके लिए अलग से। तो बहुत सा जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि अब तो ऑनलाइन स्कैनिंग की जा रही है और पेपर जो ऑनलाइन चेकिंग किए जा रहे हैं। उसके अंदर जो स्टूडेंट का जो डाटा है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाल ही में जो है 2021 के अंदर जिसमें उसकी प्रॉब्लम तो यूनिवर्सिटी को भी होनी चाहिए ना कि सिक्योरिटी है या नहीं है। वो तो सिक्योरिटी इशू तो एक यूनिवर्सिटी का अलग से हो गया ना फंडा। 2021 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन हुई है, उसी के अंदर रिजल्ट आउट ही नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले भी जो है कुछ छात्रों ने जो रिजल्ट निकाल लिया था। उसमें से बहुत से छात्र थे जिन्होंने अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो है रिजल्ट ही आउट नहीं किया था। जब रिजल्ट नहीं आउट किया तो पोर्टल से कैसे डाउनलोड हो गया? यही तो दिक्कत है, इसका तो समस्या यही तो है सर। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। अगर इस तरह से जो रिजल्ट निकल रहा है और किसी स्टूडेंट का जो रिजल्ट निकल रहा है लेकिन उसके जो सब्जेक्ट है या फिर उसका जो डाटा है वो शो ही नहीं हो रहा, तो अभी क्या अपील क्या करते हो प्रशासन? देखिए ऐसे भाई हमेशा ही पिछले कल भी इधर पिंक पेट्रोल चौक पे जो है ERP सिस्टम को लेकर और बहुत सी जो विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर जो है लगातार आंदोलन कर रही है। और आने वाले समय में अगर इसको जो है सुचारू रूप से सुदृढ़ नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में जो है SFI आम छात्र को जो है लामबंद करते हुए इस कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट करेगी। धन्यवाद। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਪ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ www.punjabapnews.com ਤੇ।